Hello and good morning class 6th and welcome to our online classes. Today we are going to start our another chapter number 3rd, तारोज रिवॉर्ड. इसका नेम है तारोज रिवॉर्ड, मतलब तारों का इनाम. तारो इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, अ जापानीज बॉय. ठीक है, जापानीज स्टोरी रिटोल्ड. जापान की स्टोरी है जो बताई गई है. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. मतलब ये जो स्टोरी है तारोज रिवॉर्ड, ये एक बहुत ही थॉटफुल और लविंग बेटे की स्टोरी है. मतलब जो एक विचारशील और प्यार करने वाला जो बेटा होता है उसकी कहानी है, जो अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करना चाहता है और उसे एक बिना एक्सपेक्ट किया हुआ एक हेल्प उसको मिलती है. तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. यानी एक तारो नाम का एक लकड़हारा होता है, लकड़ी काटने वाला. वो अपने फादर और मदर के साथ एक लोनली हिल साइड में पहाड़ी पे रहता है, एकांत में रहता है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन वो क्या करता है, जंगल में लकड़ियाँ काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. हालांकि बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता था, फिर भी बहुत कम पैसे वो कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था क्योंकि वो एक बहुत ही विचारशील एक बेटा था जो अपने बूढ़े माता पिता की हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता था. वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपने झोपड़ी में कॉर्नर में किनारे पे बैठा था तो बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई. इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और वो जो तेज़ हवाएं जो थी वो उस दरारों में से उनको फील हो रही थी और उनसे ठंड लग रही थी उनको. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sack. It would warm me and do my old heart good. तो अचानक तारो के फादर ने बोला कि काश मेरे पास एक कप सैक होता जिसको मैं पीकर गर्म हो जाता और मेरे बूढ़े दिल को भी आराम मिल जाता. सैक जो एक जापानीज ड्रिंक है, पीने का कुछ ड्रिंक है जापान के लोगों का. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sack was very expensive. How do I earn money? तो इस बात से तारो और भी ज़्यादा दुखी हो गया, उदास हो गया. फिर क्योंकि जो दिल को गर्म करने वाला जो सैक जो था वो जापानीज ड्रिंक वो बहुत ज़्यादा महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने खुद से ही बोला कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ और ज़्यादा पैसे. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फार्मर. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने मन ही मन में बोला कि मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और वो जो सैक जो महंगा जो ड्रिंक है वो अपने फादर के लिए ला सकता हूँ. तो उसने क्या किया, उसने और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का डिसाइड कर लिया. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sack to warm the old man's bone. Then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he heard? Could it be? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound.
तो उसने क्या किया, वो सोचा और उसके साथ उसने और भी तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ वो और ज़्यादा पैसे कमाने का सोच रहा था, जिससे कि वो अपने बूढ़े पिता को उसका जो दिल हड्डियाँ गर्म करने के लिए जो सैक पिया जाता है वो ख़रीद सके। तभी अचानक उसने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया, क्योंकि उसने कोई आवाज़ सुनी थी। क्या वो आवाज़ कोई बहते हुए पानी की थी? तारो को याद नहीं आया कि उसने कभी भी जंगल में के इस हिस्से में कभी भी किसी नदी को बहते हुए सुना हो। वो बहुत प्यासा था, तो उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को अपने हाथों से, उसके हाथों से वो गिर गई और जहाँ से उसको पानी की आवाज़ आने लगी वो वहाँ पे दौड़कर चला गया। फोर्थ पैराग्राफ आपकी बुक में है। तारो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. What it water? Or was it sack? He tasted it again and again, and always it was the delicious sack instead of cold water. मतलब तारों ने उस पहाड़ी के पीछे छुपे उस छोटे से झरने को देखा, जहाँ पानी चुपचाप बह रहा था। तो वहाँ पे जाके वो घुटनों के बल बैठ गया और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसको अपने होठों से लगाया। क्या वो पानी था या वो सैक था? उसने उसे बार बार चखा, टेस्ट किया, और वो हर बार ठंडे पानी की बजाय वो क्या था, एक बहुत ही टेस्टी सैक था। सैक मतलब वो जापानीज ड्रिंक था। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sack. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो तारो ने क्या किया, जल्दी से अपने मटके में जो अपने उसके पास में था उसको जल्दी से भरा उस सैक से और उसको घर लेकर चला गया। अब उसके पिता ने, बूढ़े आदमी ने, वो सैक पिया और उसने बहुत उसको एंजॉय किया। और जैसे उसने सैक की एक ड्रॉप पी तो उसने काँपना भी बंद कर दिया, यानी जो ठंड से वो काँप रहा था ना, वो काँपना भी उसने बंद कर दिया और अपने आंगन में थोड़ा सा उसने डांस भी किया। फिफ्थ पैराग्राफ है। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. उसी दोपहर उसकी जो पड़ोसन जो थी उनसे मिलने आई, तो तारो के फादर ने उसको एक विनम्रता से उसको वो सैक का एक कप पीने के लिए दिया। वो औरत ने लालच की दृष्टि से देखा और उस सैक को पिया और उस बूढ़े आदमी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली गई। तारो ने उसे अपनी वो झरने वाली मैजिकल स्टोरी भी बताई थी। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तो उस औरत ने, उस लेडी ने क्या किया, वो जो ड्रिंक उसने पिया था उसको पीने के बाद थैंक्स बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल गई और रातों रात ही उसने वो पूरी स्टोरी जो है वो पूरे गांव में फैला दी, यानी सारे गांव वालों को जाकर उसने वो बता दी स्टोरी। The evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sack. In less than an hour, the pitcher was empty. उसी शाम उस लकड़हारे के घर के बाहर सारे विजिटर्स आ गए, मतलब जितने पहुंचने वाले लोग थे, सारे मेहमानों का तांता लग गया। और हर आदमी ने झरने की कहानी सुनी और एक एक सिप उसका लिया था सैक का, और 1 घंटे के अंदर ही वो सैक का जो पूरा मटका था वो खाली हो गया था। 6th पैराग्राफ है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द morning before. He carried with him the largest picture he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were
carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sack. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sack, only cold water. यानी अगली सुबह जब तारो डेली हर पिछली सुबह की तरह जल्दी, पहली सुबह से भी ज़्यादा जल्दी उठकर काम के लिए वहाँ पे चला गया और अपने साथ एक बड़ा सा मटका ले गया. पहले वाले घड़े से भी बड़ा घड़ा जो आता है वो ले गया, क्योंकि वो झरने पे सबसे पहले जाने की सोच रहा था. लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा और शॉक्ड हो गया कि उसके सारे पड़ोसी जो थे वो भी वहाँ पहले से ही मौजूद थे. वे सब घड़े, जग, बाल्टियाँ जितना भी उसके वो लेकर आए थे उस सैक को भरने के लिए. तो जो भी उन्हें मिला वो सब ले आए थे. तब एक गांव वाला जो था उनमें से वो झुका और नदी के पानी को मुंह से लगाया, यानी उसको पीना शुरू किया. तो उसने जब बार बार पिया और गुस्से से चिल्लाया कि पानी, और कुछ नहीं, सिर्फ पानी. बाकी लोगों ने भी कोशिश की पर वहाँ पे कोई सैक नहीं था, वो सिर्फ ठंडा पानी था. 7th पैराग्राफ है, वी हैव बीन ट्रिक्ड. उन्होंने बोला कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है. शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाकर बोले कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है. वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हिज थिंग्स वर गोइंग. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. मतलब जब सारे गांव वाले गुस्से में बोले कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, तारो कहाँ पे है, आओ उसे भी इसी झरने में डुबो दें. परंतु तारो इतना ज़्यादा समझदार था कि उसने ये सब देखा और पहाड़ी के पीछे से ही वो वहाँ से भाग गया और वहाँ उन लोगों को वो वहाँ पे नहीं मिला. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. तो अपने गुस्से में और निराशा में बड़बड़ाते हुए सारे गाँव वाले एक एक करके वहाँ से सब चले गए. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sack a dream? तो वहाँ से फिर तारो जो अपनी छुपी हुई जगह से वो निकल कर बाहर आता है और बोलता है कि क्या ये सच है. उसने सोचा कि जो सैक वाली चीज़ है, क्या उसे सपना आया था. लास्ट 8th पैराग्राफ है, वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि सपना तो नहीं था कहीं. तो फिर उसने उस झरने में से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और अपने होठों से लगाया. इट वॉज द सेम फाइन सैक. ये पहले जैसा ही वही बढ़िया सेक था, वो जापानीज ड्रिंक ही था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस केक. तो उस विचारशील, उस अच्छे बेटे के लिए उस जादुई झरने ने, मैजिक का जो वाटर रेनफॉल था, उसने वो एक डिलीशियस सेक उसको दिया था. To everyone else, it gave only cold water. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो जैसे उसने पिया तो वो सैक ही था. अब वो जो जादुई जो झरना था वो उस ईमानदार और अच्छे बेटे को वो एक गिफ्ट की तरह वो दे रहा था. बाकी सबको तो वो ठंडा पानी ही दे रहा था. तो तारो और उसके उस जादुई झरने की जो स्टोरी थी वो पूरे जापान में फैल गई. वहाँ के जो सम्राट है वहाँ तक पहुँच गई, वहाँ के राजा तक. उसने उस नौजवान लकड़हारे को बुलाया और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे 20 सोने के टुकड़े जो होते हैं, पीसेस, वो इनाम में दिए. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. तो अब तब उसने शहर के सबसे खूबसूरत झरने का नाम उसके नाम पर ही रख दिया, यानी तारो के नाम पे ही रख दिया. दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और उस राजा ने कहा कि ये सब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है कि वे भी अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनके आज्ञा का पालन करें. जैसे कि तारो था जो अपने फादर और मदर की रिस्पेक्ट करता था और उनके लिए हमेशा सोचता था कि वो कैसे उनको खुश रखे, उनकी सारी इच्छा पूरी करें.
तो सम्राट ने भी चाहा कि सब ऐसा ही करे सारे बच्चे, इसलिए उसने उस तारों के नाम पे ही एक सिटी के झरने का नाम रख दिया। ओके, ये है आपकी स्टोरी छोटी सी, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं एंड नेक्स्ट क्लास में मैं उनको आपसे शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।